कहाँ जाए के रहबे है तो मुश्किल है। कमाइला क्वार्टर मन ने काम करी ले 1-2 हजार मिलेला। गरीब के तो मुराना ही मुराना, उससे अच्छा कोई बम फेंक देता है तो मर जाते, तो इच्छा ही था। हम लोग का तो कहीं जगह नहीं है, यही हम लोग का अस्थाई था। झारखंड की राजधानी रांची को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। कभी स्टेशन रोड, कभी कहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू रहता है। आज बारी एचईसी की ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने की है। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को इस ज़मीन का भूगोल बता दूं। ये जो है ये वीवीआईपी सड़क है। तमाम वीवीआईपी इसी सड़क से गुजरते हैं। मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, चीफ जस्टिस हों, राष्ट्रपति जब आती हैं तो राजभवन जाने का ये मुख्य रास्ता है। और इस मुख्य सड़क के ठीक किनारे सैकड़ों की संख्या में ये झोपड़ी बनी हुई थी, जो कि एचईसी के ज़मीन पर है। और 3 दशक 4 दशक से ये झोपड़ी बनी हुई है। लेकिन अब जो रांची नगर निगम के सहयोग से एचईसी ने इस ज़मीन को खाली कराने का अभियान शुरू किया है। और इसमें सहयोग करने वालों में रांची नगर निगम के भी लोग हैं। आप बताइए क्या मतलब अतिक्रमण के लिए नोटिस देने का काम जो भी नियम था इनको नॉर्मली जगन्नाथपुर थाना प्रभारी द्वारा 2 दिन पहले ही सबको बताया गया है और 22 एचईसी के थ्रू नोटिस दिया गया है कि भाई ये सरकारी ज़मीन है, से आप खाली कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये कार्रवाई स्टार्ट हुई है। तो नोटिस के बावजूद क्या पहले से किसी ने खाली किया? नहीं, पहले से लोग खाली नहीं किए। अभी जैसे यहाँ पे बुलडोजर आया उसके बाद से लोग खाली करना स्टार्ट किए हैं। तो इन्फोर्समेंट अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो प्रक्रिया होती है कि उस प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया, लेकिन उस नोटिस जारी करने के बावजूद, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि 4-4 दशक से लोग, 3-3 दशक से लोग यहाँ रह रहे थे। आपको नोटिस मिला था? आप बोलिएगा तो नोटिस मिल हलो बोल। हाँ बेटा मिल रहे तो हमरे कहाँ जाब बताओ नहीं बा, कौन जाब? हमरे गरीब आदमी हमें तो सब दिन यहे जो रहली और कहाँ जाए के रहबे है तो मुश्किल है। कमाइला क्वार्टर मन ने काम करी ले 1-2 हजार मिलेला, तो उकरे ने हमरे कर खाना पीना होवेला, इतना हमरे कर चलेला। सामान उमान टूटलो का? सामान उमान तो टूटल पहले है टूटे सब, पहले है जो तोड़ रहे तखने है टूटे, एखन तो खाली इसने है आई। तो सरकार अबुआ आवास और का बनावत है उस सब में नहीं देवत है बेटा, कौने सरकार का करत है? कुछ नहीं करत है सरकार। गरीब के तो मुराना ही मुराना, उससे अच्छा कोई बम फेंक देता है तो मर जाते, तो इच्छा ही था। ये दर्द कोई बम फेंक देता, ये मतलब राज्य के इतना अच्छा था बेटा, इतना अच्छा था ना। काहे ऐसा बोलते हैं? मर जाते ही कौन बात हुआ? क्या बोलिएगा तो बेटा, सब दिन ऐसे ही करने से क्या करें, ऐसे ही तो होता है। अब एक बार उधर से भागे, यहाँ पर पहले थोड़ा सा घर था उसको भी तोड़ दिया। अब अभी भी कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग का तो कहीं जगह नहीं है, यही हम लोग का अस्थाई था पहले ही से। कितना दिन से रह रहे थे? हम लोग का जिंदगी का यही है। सब घर हटाया ना शालीमार का, उस टाइम से हम लोग यही। तो यहाँ पर इसी तरह से बहुत पुराने समय से लोग रह रहे हैं। लेकिन ये नहीं, भले ही ये कहना उचित नहीं है कि अतिक्रमण करके लोग रहें, लेकिन दूसरी तरफ हाँ आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ कि क्या करेगा, क्या करेगा? मतलब गरीब, मतलब कि जिसका पास कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं है, तो क्या करेगा? मतलब कुछ करना चाहता है गवर्नमेंट? नहीं करना चाहता है, नहीं बोलना नहीं चाहता। तो सरकार के ऊपर ये बड़ा सवाल है। नहीं। सरकार के आपको जो बोलना है इधर आइए ना, वहाँ से तंग मत कीजिए, बोलिए यहाँ से जो बोलना है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाला है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। ना चुनाव में वोटवा देते होंगे ना मेरा भाई? वो पागल आदमी है। सोच के देते हैं, सोच कर देते हैं कि सरकार हमको बचाएगा, लेकिन बचा नहीं रहा है। बता नहीं रहा। हाँ, हम चाहते हैं कि ये एक बार में बोले के आओ। हाँ, ये तोड़ के नहीं। ये गवर्नमेंट नहीं चलेगा, एक बहुमत में चलेगा तब चलेगा, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है, लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अब इस बात को लेकर जैसे माताजी के आंसू निकल रहे थे, वो आंसू ये बताते हैं कि सरकार को लेकर जिस तरह से यहाँ पर अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है या और भी इस तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ इन लोगों तक नहीं पहुँचता है, जिस कारण अतिक्रमण को ये लोग बढ़ावा देते हैं। और दूसरी तरफ कहा जाए तो खाली ज़मीन देखते ही लोगों को रहने का भी मन करने लगता है। ये दोनों बातें हैं
इन दोनों बातों के बीच से रास्ता अगर कोई निकाल सकता था तो वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी निकाल सकते थे कि जिस तरह से सरकारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों में से कुछ ज़मीनों को चिन्हित करके अब नगर निगम और सरकार के द्वारा इसी तरह से कुछ आवास बनाए गए, लेकिन उसका आवंटन नहीं हो रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को ये चाहिए, खास करके जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको ये चाहिए कि इस तरह की समस्या पैदा न हो, इसके लिए प्रयास करें। और इसके लिए बहुत ही सामान्य प्रयास हो सकता है कि शहर के बाहर जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं उन ज़मीनों में इन्हीं लोगों से पैसा लेकर इन लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अधिकारी तो दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन इन सब तरह की बातों पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की जाती है। नतीजा होता है कि जो लोग इस बारिश के मौसम में अपने आशियाने के अंदर सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे थे, आज उनके आशियाने को बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।